हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं लेकर आया एक नया वीडियो जो कि हिस्ट्री से महाकाव्य काल के ऊपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्यों को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है श्रुति, स्मृति, उपनिषद या फिर वेदांग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्मृति या इतिहास नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महाकाव्य काल में राजा के लिए राजतव या दैवीय सिद्धांत का सबसे प्रमुख प्रमाण किस ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन है रामायण, महाभारत, मनुस्मृति या फिर ऋग्वेद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाभारत में। अगला क्वेश्चन है कि रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। ऑप्शन है बालकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड या फिर सुंदरकांड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है किष्किंधा कांड में। अगला क्वेश्चन के महाभारत के अनुसार कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य किस सामाजिक वर्ग या फिर किस वर्ण से संबंधित है। ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है कि रामायण कालीन समाज में पौर शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था। ऑप्शन है नगर के निवासी, ग्रामीण गुप्तचर या फिर राजा के मंत्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नगर के निवासी। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत में वर्णित भीष्म पितामह का मूल नाम क्या था। ऑप्शन है देवव्रत, गांगेय, पार्थ या फिर दोनों, ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए और बी दोनों, यानी कि देवव्रत भी और गांगेय भी, गंगापुत्र भीष्म बोलते थे जैसे। अगला क्वेश्चन है कि महाकाव्य काल में आमतेय किस पद के लिए प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन है सेनापति, वित्त मंत्री, राजा का मुख्य सलाहकार या फिर धार्मिक मामलों का अधिकारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजा का मुख्य सलाहकार या मंत्री। अगला क्वेश्चन है कि रामायण के किस कांड को हनुमत विजय का आधार माना जाता है जिसमें लंका दहन का वर्णन है। ऑप्शन है अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड या फिर लंका कांड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुंदरकांड। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का वह कौन सा पर्व है जिसमें भगवत गीता समाहित है। ऑप्शन है आदि पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व या फिर शांति पर्व। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भीष्म पर्व। अगला क्वेश्चन है कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम किस नदी के तट पर स्थित माना जाता है। ऑप्शन है गंगा, यमुना, सरयू या फिर तमसा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तमसा नदी। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर को राजधर्म और आपधर्म का उपदेश किस व्यक्ति ने दिया था। ऑप्शन है कृष्ण, व्यास, भीष्म या फिर विदुर ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भीष्म ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत कालीन समाज में सबसे छोटा प्रशासनिक क्षेत्र क्या कहलाता था। ऑप्शन है ग्राम, विश, जन या राष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्राम कहलाता था। अगला क्वेश्चन है कि किस महाकाव्य में राजसूय यज्ञ के विस्तृत वर्णन का उल्लेख है। ऑप्शन है रामायण, महाभारत या फिर दोनों में या फिर किसी में भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाभारत में। अगला क्वेश्चन है कि महाकाव्य काल में विवाह का कौन सा प्रकार वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को धन देकर किया जाता था जिसे निंदनीय माना गया। ऑप्शन है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह या फिर पैशाच विवाह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है असुर विवाह। अगला क्वेश्चन है कि रामायण के अनुसार सुग्रीव की राजधानी किष्किंधा किस पर्वत पर स्थित थी। ऑप्शन है मंदराचल, मलय पर्वत, ऋषिमुख पर्वत या फिर कैलाश पर्वत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऋषिमुख पर्वत पर। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत के किस पर्व में मोक्ष धर्म का विशद वर्णन है जो कि अत्यंत गूढ़ दार्शनिक विषयों से संबंधित है। ऑप्शन है अनुशासन पर्व, शांति पर्व, उद्योग पर्व या फिर वन पर्व। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शांति पर्व। अगला क्वेश्चन है कि महाकाव्य काल में राजा की शक्ति पर नियंत्रण रखने वाली महत्वपूर्ण संस्थाएं कौन सी थी। ऑप्शन है सभा और समिति, मंत्री परिषद और सभा, पुरोहित और सेनापति या फिर ग्रामीणी और विश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मंत्री परिषद और सभा। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत को प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है शत सहस्त्री संहिता, भारत संहिता, आदि पर्व या फिर जय संहिता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जय संहिता के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि रामायण के अनुसार राम द्वारा मारे गए किस राक्षस के विषय में यह माना जाता है कि वह एक अभिशाप के कारण राक्षस बना था और वास्तव में गंधर्व था। ऑप्शन है मारीच, ताड़का, कबंध या फिर विराध। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कबंध। अगला क्वेश्चन है कि रामायण में जनकपुरी के राजा जनक को किस कारण से विदेह भी कहा जाता था। ऑप्शन है ये बिना शरीर के थे, ये ज्ञान में सर्वोच्च थे, ये शारीरिक आसक्तियों से मुक्त थे या फिर ये वे हमेशा तपस्या करते थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वे शारीरिक आसक्तियों से मुक्त थे। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत के किस पर्व में श्री कृष्ण के विश्व रूप दर्शन का वर्णन मिलता है।
ऑप्शन से आदि पर्व, विराट पर्व, कर्ण पर्व या फिर भीष्म पर्व। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भीष्म पर्व में। अगला क्वेश्चन है कि किस महाकाव्य में नियोग प्रथा का व्यापक रूप से चलन देखने को मिलता है। ऑप्शन है रामायण, महाभारत, दोनों में या फिर किसी में भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाभारत में। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत के अनुसार दुर्योधन के जन्म के समय कौन सा अपशकुन हुआ था। ऑप्शन से आकाश में बिजली चमकी थी, उल्लू की आवाज़ आई थी, गधे की आवाज़ आई थी या फिर भूकंप आया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गधे की आवाज़। अगला क्वेश्चन है कि महाकाव्य काल में विदुर किस पद या भूमिका के लिए जाने जाते थे। ऑप्शन से हस्तिनापुर के प्रधान सेनापति, कौरवों के गुरु, पांडवों के सारथी या फिर हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है कि किस महाकाव्य में राजधर्म, आपधर्म, मोक्ष धर्म या का विशद राजनीतिक एवं दार्शनिक विवेचन किया गया है। ऑप्शन है रामायण, महाभारत या दोनों में ही या फिर दोनों में ही नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाभारत में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि रामायण के किस कांड में राम और सीता के पुनर्मिलन और अयोध्या लौटने का वर्णन है। ऑप्शन है सुंदरकांड, युद्धकांड, लंका कांड या फिर उत्तरकांड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है युद्धकांड में। अगला क्वेश्चन है कि महाकाव्य काल में राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन माना जाता था जो यज्ञ आदि करवाता था। ऑप्शन है पुरोहित, सेनानी, युवराज या फिर सूत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पुरोहित। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत में विराट नगर किसके लिए प्रसिद्ध था जहां पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। ऑप्शन है राजा विराट का पशुधन, द्रौपदी का मायका, कृषि उत्पादन के लिए या फिर मत्स्य देश की राजधानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मत्स्य देश की राजधानी। अगला क्वेश्चन है कि महाकाव्य काल के प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत सप्तांग सिद्धांत में राज्य के कितने अनिवार्य अंग बताए गए हैं। ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 7 अंग। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत के किस पर्व में दुर्योधन के अंतिम संस्कार और उसके बाद के विलाप का वर्णन है। ऑप्शन है स्त्री पर्व, शांति पर्व, सौप्तिक पर्व या फिर आश्रमवासिक पर्व। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्त्री पर्व में। अगला क्वेश्चन है कि रामायण के अनुसार महर्षि वशिष्ठ किस वंश के कुल गुरु थे जिनके परामर्श पर राजा दशरथ कार्य करते थे। ऑप्शन है यदु, कुरु, इक्ष्वाकु या फिर पुरुवंश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इक्ष्वाकु वंश। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्णित कर्ण को किस नदी में बहते हुए पाया गया था और उनका पालन पोषण किसने किया था। ऑप्शन है गंगा नदी में, यमुना नदी में, गंगा नदी में या फिर सरयू नदी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गंगा नदी में। और इनका जो पालन पोषण किसने किया था वो किया था अधिरथ या सूत ने, इसलिए बोलते थे सूत पुत्र। अगला क्वेश्चन है कि किस महाकाव्य को आदि काव्य के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है महाभारत, रामायण, उपनिषद या फिर पुराण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रामायण को। अगला क्वेश्चन है कि रामायण के अनुसार अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित थी। ऑप्शन है गंगा, गोमती, तमसा या फिर सरयू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सरयू नदी। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत के शांति पर्व में राजधर्म का मुख्य उद्देश्य किसे बताया गया है। ऑप्शन से राजा की शक्ति बढ़ाना, ब्राह्मणों की सेवा करना, प्रजा की रक्षा और कल्याण, युद्ध की तैयारी करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रजा की रक्षा और कल्याण। अगला क्वेश्चन है कि महाकाव्य काल में प्रचलित दशरथ विवाह का प्रमुख लक्षण क्या था। ऑप्शन से बहुविवाह, पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह या फिर नियोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बहुविवाह। अगला क्वेश्चन है कि रामायण में पंचवटी नामक स्थान किस वन का हिस्सा था। ऑप्शन है तपोवन का, दंडकारण्य का, नंदन वन का या फिर किष्किंधा वन का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दंडकारण्य का। अगला क्वेश्चन है कि रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्यों की रचना किस कालखंड में पूर्ण हुई मानी जाती है। ऑप्शन है पूर्व वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, मौर्य काल में या फिर गुप्त काल में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है कि रामायण में वर्णित अहिल्या को किसने श्राप दिया था। ऑप्शन है विश्वामित्र, वशिष्ठ, गौतम या फिर अगस्त्य ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गौतम ने। अगला क्वेश्चन है ऋषि गौतम ने मतलब। अगला क्वेश्चन है कि महाकाव्य काल में बलि शब्द का क्या अर्थ था। ऑप्शन है राजा को दिया जाने वाला अनिवार्य कर, धार्मिक बलिदान, युद्ध का आह्वान या फिर गुप्तचरों का वेतन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजा को दिया जाने वाला अनिवार्य कर। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत में विवाह के 8 प्रकार का वर्णन किस पर्व में मिलता है। ऑप्शन से आदि पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व या फिर भीष्म पर्व। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आदि पर्व में मिलता है, अध्याय 102 में। रामायण के अनुसार लव और कुश का जन्म किस ऋषि के आश्रम में हुआ था। ऑप्शन से वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि या फिर दुर्वासा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत में यादव कुल का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन से भीष्म, कृष्ण, अर्जुन या फिर कर्ण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कृष्ण थे।
अगला क्वेश्चन है कि महाभारत के किस पर्व में राजा को प्रजा के लिए पिता के समान कार्य करने का उपदेश दिया गया है? ऑप्शन से आदि पर्व, उद्योग पर्व, सभा पर्व या फिर शांति पर्व। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शांति पर्व। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत में पांडवों के अज्ञातवास का वर्णन किस पर्व में किया गया है? ऑप्शन से वन पर्व, उद्योग पर्व, विराट पर्व या फिर भीष्म पर्व। तो जो अज्ञातवास का वर्णन है वो है विराट पर्व में। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत में भीष्म पितामह ने धर्म का उपदेश देते हुए किस स्थान पर अंतिम सांस ली थी? ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, द्वारका या फिर इंद्रप्रस्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुरुक्षेत्र में। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे महाकाव्य काल से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।